आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। लोग इसे प्यार की निशानी भी कहते हैं और ये दुनिया के 7 ताजुबों में से एक है। पर कभी आपने ये जरूर सोचा होगा कि 1600 ईस्वी के आसपास कैसे इसे निर्मित किया गया, उनके पत्थरों को किस चीज से जोड़ा गया। आपको बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में हुआ, जबकि ताजमहल 1668 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। फिर बिना सीमेंट के इसे कैसे जोड़ा गया, फिर बिना सीमेंट ये कैसे बना होगा, बात सोचने वाली है। आपको बता दें, उस जमाने में ताजमहल को बनाने में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लागत आई थी। यह एक कमाल की कारीगरी का अद्भुत नमूना था। आपको जानकर हैरानी होगी, पर इतने बड़े ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि लकड़ियों से बनी इमारत भला 400 साल से कैसे टिकी हुई है। चलिए आपको समझाते हैं। इसका कारण यमुना नदी है। ताजमहल की मजबूती का राज यमुना नदी में छिपा हुआ है। बिना यमुना नदी ताजमहल का वजूद नहीं रहेगा। पूरा खेल देखा जाए तो उस लकड़ी का है, इसमें आबनस की लकड़ी का प्रयोग हुआ है। ये लकड़ी किसी आम लकड़ी की तरह पानी में तैरती नहीं है, बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की सबसे खास बात ये है कि इनमें कभी दीमक नहीं लगता और जब यह नमी वाले जगह पर होती है तो किसी स्टील की तरह मजबूत हो जाती है। ताजमहल को नमी यमुना नदी से मिलती है, जो इसकी मजबूती का मुख्य कारण है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप यमुना की स्थिति तो देख ही रहे होंगे। यमुना के जलस्तर ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। अब ताजमहल के नींव का राज तो समझ ही गए होंगे। अब ताजमहल के ऊपरी इमारत की बात कर लेते हैं। ताजमहल का निर्माण 1631 में चालू हुआ था, जबकि सीमेंट का आविष्कार दूर इंग्लैंड में 1824 में हुआ। ताजमहल के पत्थरों को चिपकाने के लिए एक अलग तरह का घोल बनाया गया, जिसका नाम सरूज था। इसके मिक्सचर में चिकनी मिट्टी, गुड़, दाल, चीनी और कई चीजें मिलाई गई, जिसने इसने एक प्रकार से सीमेंट का काम किया। यह इतना मजबूत हो गया कि न जाने कितने भूकंप झेल गया। ताजमहल मुगल काल के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे बनाने के लिए उस समय के सबसे बेहतरीन कारीगरों को काम पे लगाया गया। ऐसे ही रोचक अफसाने के लिए हमसे जुड़े रहें।